नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सर आज आपके लेके आए हैं जो 18 फरवरी को सेकेंड पाली का मैथ का एग्जाम हुआ है 10th क्लास का, उसके आंसर को भाई हमारे पास सेट कोड डी है। अगर आपके पास सेट कोड डी है तो बहुत बढ़िया, अगर दूसरा सेट कोड सवाल मिलाइएगा, ठीक है। जो आपको आंसर मिलेगा 100% सही आंसर मिलेगा भाई, एक भी आपको गलत नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि बिंदु इतना x1 y1 x2 y2 x3 y2 संरेख है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो ए ऑप्शन होगा इसका। 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री। कॉसेक थीटा बराबर 17/8, तो कह रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा? 8/15। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है 360 डिग्री। प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का माध्यक है 6। सेक स्क्वायर 45 में 2 का मान इसका 0। 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? 1/4। इसका भाई क्या होगा? 2 आंसर। 2 पास से एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/6। थीटा बराबर 90, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 1। यदि ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना 10 8 6 है तो इसका विकर्ण होगा 10√2। यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी 1 - p। यदि इतना 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 का परिसर है तो क्या होता है भाई? सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो कितना होगा? 69। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6L²। मिला लीजिए आप लोग। भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं भाई। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा भाई, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी होता है भाई। कहा कि इसका बहुलक होगा कौन? तो 9। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो मानक विचलन। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 15 है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 1276। 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा क्या होगा भाई? 9:16। दी गई आकृति में ABCD की समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप होगा। देखिए ये 70 है तो AB कितना होगा? 70, क्योंकि समांतर है। तो एकांतर कोण से तो 70 25 55 100 कितना भाई? 25। और ये कितना बच गया तब? बताइए 55 डिग्री। तब तो 180 होगा मिलके। 144 का भाजनखंड में 2 का घातांक है तो 4। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? √17 सीधे से दिख रहा है भाई, कौन हो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या है? 41। 2 लगातार संख्याओं का मसा होता है तो हमेशा 1। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय तो यही ना है, 1/12 आएगा पगला का मान निकालिएगा तो। मिला लीजिए भाई, सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, लाइक भी कीजिए भाई, तब तो मजा आएगा हम लोग का काम करने में। कह रहा कि p पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक कौन? तो 2p। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो 39/243 का भाई। बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा तो -14/5, तो 14/5। एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अब देखिए एक अशून्य परिमेय जो 0 नहीं हो तो मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, और एक अपरिमेय √2, तो दोनों गुना करेंगे क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। x² - 11 के शून्यक है तो कौन? √11 - √11। दिए गए त्रिभुज में AB/AC क्या होगा? cos अल्फा। इसलिए देखिए इस त्रिभुज में cos अल्फा बराबर होगा, इसके लिए आधार ये है तो AB बटा ये क्या है? सॉरी, AB क्या है? आपका आधार है, और AC क्या है? कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण। तो AB/AC कौन? cos अल्फा, क्योंकि इस कोण के लिए बात हो रहा है, न कि इसके लिए। मिला लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भाई प्लीज भाई। कॉसेक थीटा बराबर B/A है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो ऊपर वाला क्या होता है भाई? H, नीचे वाला क्या होता है? P। तो सेक बराबर क्या होता है? H बटा बताइए तो B। H का मान क्या है भाई? B।
और निकालिएगा बी क्या निकालिएगा तो हो जाएगा भाई क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए ही ऑप्शन है। करा कि पूरा का गुणनफल क्या होगा तो 1 होगा भाई। कॉस 90 माइनस ए साइन ए बराबर 35, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होगा। कॉस का मान पूछा है, थीटा का मान निकालिएगा 30 हो जाएगा, और कॉस 30 का मान आपको याद तो होगा ही, कितना √3/2। अरे अरे अरे, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिधि क्या होगा 44 सेंटीमीटर। अब बोला इसका मान क्या होगा, कॉस थीटा सॉल्व करने पर आएगा। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा, कितना 30। अब यहाँ से भाई देखिए 9 कॉमन लीजिएगा, हम -9 कॉमन लेते हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और इसका मान क्या 1, तो -9 गुना 1 यानी -9। अरे बी ऑप्शन हो गया। इतना इतना कौन सा पद प्रथमात्मक पद है तो 7वां। इसका बहुत लोग गलत जवाब देगा भाई, इसका सही आंसर 7वां है। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, पी में नहीं है तो सी है, सी नहीं है। एक अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है 6 इकाई। बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है, प्रथम में, कि दोनों पॉजिटिव है। इतना इतना का मिलाने वाले खंड के मध्य बिंदु के नियामक है सी। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है ये। इतना 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 हो तो संरेख के 2 -3 -4 7 -5 संरेख हो तो के बराबर क्या होगा भाई तो -63। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा 5:8। त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0 8 0 0 6 0 है। त्रिभुज का परिमाप होगा 24 इकाई। मिला लीजिए भाई, आपको हम पूरे 100 सवाल के जवाब देंगे, कोई 50 के नहीं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए भाई। अगर भाई आप लोग मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता है तो मजा आता है काम करने, नहीं आता उस तरह हम लोग भी काम करने में मजा नहीं आएगा भाई। सी का मान क्या आएगा 90 डिग्री। 45 से 60 का मस्सा है 15, इतना का घात है 2, 0.7 रेकरिंग, तो इसका 7/9 क्योंकि 7/9 हो जाएगा भाई। अब बोला कि f1 का मान बताइए, तो fx बराबर क्या है x³ - 5x² + 2x + 2। अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1³ 5 गुना 1 का स्क्वायर जोड़ 2 गुना 1 जोड़ 2, पूरा गुना भाग करने पर 0 आ गया। π/3 है, ये जन्मों जन्मांतर से अपरिमेय चलते आ रहा है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा -3/1, तो ये ना होगा। इसका भी मान 1 गुना 1 कितना 1, इतना का गुना क्या आएगा d आएगा। इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 तो xy के मान हो गया। अरे तो पगला का b आंसर होगा 0 0। करा कि इसका सार्वंतर तो d निकालिएगा तो 5/4 - 3/4 यानी 2/4 यानी 1/2। द्विघात समीकरण के विविधकर होगा 25। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए सर्वांतर डी है तो प्रथम पदों का योगफल ये वाला, ये तो फॉर्मूला है, रटते रटते हम लोग मर गए थे मैट्रिक में, याद है ना। इसका आंसर कौन होगा डी। एक्स का मान पूछा है इतना। यदि समांतर श्रेणी का पद एन बराबर इतना है तो एस एन क्या होगा -26। इसका मान पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा सेक 90 - थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। इतना का भुज है माने y का मान कौन है -18। इसका मान पूछा है तो tan 50 और cot 40 को आप लिख सकते हैं tan 50, ठीक है। तो 1 1 2 tan 50, ठीक है ना, एकदम ठीक है। तो ये होगा इतना इतना दोनों अवस्थित है कहाँ y अक्ष के दोनों ओर। कौसे गुना tan साइने होगा। भाई सब्सक्राइब किए कि ना भैया अभी तक भाई, ईमानदारी से बोलिए तो। दिए गए आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है तो AB बराबर AC है, तो पूछा है किसका ABC का मान 45 आएगा क्योंकि ये 90 और ये बराबर, तो ये बराबर, तो ये भी 45 और ये भी 45। D एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अगर D व्यास है तो R का क्या आ गया D/2,
तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का जगह क्या रखिएगा डी, तो डी स्क्वायर बाई 4। तो ये वाला कहाँ गया, यहाँ है। 73 का आंसर निकालिएगा भाई, इसका तो यहाँ पर नहीं बनाया गया है, इस निकाल चेक कर लीजिएगा बार क्या आ रहा है। और इसका सही आंसर क्या है कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बोला कि माध्यिका x है और माध्य x माध्यिका y बहुलक z के बीच संबंध है, कौन सा सही है। तो इस फार्मूला से आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। फार्मूला होता है 3 गुना माध्यिका तो 3 गुना y मोड, तो मोड क्या है z प्लस माध्यिका तो 2x। अब एक बार चेक कर लीजिए कौन सही है इसमें, फिर आपको कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। करा 16 का मिलान चिन्ह है, ये वाला है, तो साइन थीटा बराबर y, तो कॉस थीटा का मान तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन थीटा का मान बोलिए y है तो y स्क्वायर। अब देखिए किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। पाइथागोरस का होगा भाई। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगा, सॉरी देख लेते भाई त्रिज्या क्या है। परिधि है तो 2 पाई आर का क्या होगा 132 है, तो 2 से कटाइएगा 66, तो आर बराबर 66 बट्टा पाई, तो 66 बट्टा 22 गुना 7, 3 7 या 21 कहाँ गए, यहाँ है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का एक -4 और गुणनफल -5 है। इस रामलाल का है। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या 6 आएगा। काहे घबराते हैं, के किस मान के लिए इतना इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, तो 2 के लिए। शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है भाई, इसका जवाब आप बताइए कितनी हो सकती है भाई, जाओ इसका कमेंट में बताइएगा आप, ठीक है। पता तो होगा ही आपको। ये निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है, इसका होगा भाई। दो चर में दो रैखिक समीकरणों का लेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो हलों की संख्या है सिर्फ 1। यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 nवा पद n, तो a17 माइनस a13 का मान क्या है -8। इतना इतना बराबर 0, तो मूल समान c का मान यह रामलाल आएगा। समांतर श्रेणी इतना का बराबर पद है कौन 38। y अक्ष का समीकरण अगर y अक्ष बोले ना तो x बराबर 0 होता है। यदि कोण P है तो थीटा का मान P। r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला। किसी त्रिभुज के दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज के कोण कौन है, ये वाला। देखिए ना दोनों का अंतर 50, दोनों को जोड़ने पर 90। भाई सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई। इसका आंसर निकालिएगा 2.4 आएगा। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में TA TB दो स्पर्श रेखा इस तरह से है कि ATB 70 है तो कोण OB 110। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है। L और M समांतर है तब A का मान क्या होगा, जब समांतर है तो दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा, तो 3A + 60 बराबर 4A + 40। अब देखिए ये आके घटेगा तो 20, इधर घटेगा तो A का मान क्या आ गया 20, ये पे है। अब बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी तो 8 होगी। अब 2 cos है तो 2 cos है तो लिख सकते हैं हम sin 53 बट्टा sin 53 कट के क्या बचा 2, तो मारिए मारिए खट आंसर मारिए ना भाई। इसका आंसर निकालिएगा। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं, PR ये है तो PQ बराबर क्या 9। निम्नलिखित में कौन sec 60 के बराबर, sec 60 का मान होता है 2 और cos sec 30 का मान भी होता है 2। भाई आपको हमने पूरा सवाल का जवाब दिया है, इसलिए आपसे आग्रह करते हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, क्योंकि हम लोग का मेहनत का फल दीजिए। हम ईश्वर दुआ मांगेंगे जितना सब्सक्राइब करेगा ना भाई उसका कल एग्जाम बहुत बेहतर जाए।